थोड़ा विचार कीजिए, दुर्योधन का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था या युधिष्ठिर जी का? बाहर से तो आपको यही लगेगा कि दुर्योधन का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था, युधिष्ठिर जी का जीवन या ताप या वेदना या कष्ट या कष्ट या कष्ट। लेकिन इतिहास किसका उज्जवल हुआ? युधिष्ठिर जी का। भगवान तो भगवान ही हैं, लीला पूर्वक रावण का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था या राम जी का जीवन? वनवास का दुख भी झेलना पड़ा, पत्नी से वियोग भी हुआ। हमने यह बताया कि आखिर धर्म के मार्ग पर चलने पर धर्म का असली फल क्या है, इस पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी ने ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के भावों को गिने चुने शब्दों में एक जगह व्यक्त किया, धर्म ते विरति। धर्म का पालन करने पर देहेंद्रिय प्राणांतकरण जो हैं वो संयत होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जो वर्ण करने योग्य नहीं है, उससे अनासक्ति होती है, वैराग्य होता है। धर्म का वास्तविक फल वैराग्य है। वैराग्य योग्य परिस्थिति, अनासक्ति योग्य परिस्थिति प्राप्त हो, इसको हम दुर्भाग्य समझेंगे या सौभाग्य? दूसरे ढंग से भी मैं बोलूँगा, जितना वैदिक वाङ्मय में आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है, मेरी दृष्टि के सामने वो सब उत्तर नृत्य कर रहे हैं। पहले इसको समझिए, जिस कार्य का जो असली फल है वो असली फल मिले, इसको सफलता कहेंगे या असफलता? जिस कार्य का जो असली फल है वो असली फल मिले, तो उसको सफलता कहेंगे या असफलता? धर्म का वास्तविक फल क्या है? वैराग्य। धर्म का असली फल क्या है? जीवन में लोकोत्तर त्याग का बल उत्पन्न होना, देहेंद्रिय प्राणांतकरण का शोधित होना, मन का शुद्ध होना, एकाग्र होना और एकमात्र भगवत तत्व की ओर समाकृष्ट होना। जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है, तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर आकृष्ट होता है। सुनिए, लखनऊ नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनपुर को लखनऊ कहते हैं। वहाँ खरबूजा होता है, जितनी लू चलती है उतने उसमें मिठास का संचार होता है। सोना को तपाते हैं, कलमस आरोपित पदार्थ मलिनता का क्षरण हो जाता है, सोना कुंदन के रूप में प्रकट होता है। मुजफ्फरपुर सुना है? बिहार में है। वहाँ जो लीची होती है, वर्षा होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जितनी लू चलती है उतने उसमें मिठास होता है। इसलिए कुंती जी ने प्रश्न, रंतिदेव और कुंती, श्रीमद् भागवत के दो पात्र का नाम ले रहा हूँ। कुंती देवी ने प्रार्थना की, विपदा संतु न शश्वत। भगवान श्री कृष्ण सामने, हमारे सामने तो श्री कृष्ण नहीं नृत्य कर रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण सामने। श्री कृष्ण की तो बुआ लगती थी। हे प्रभु, हे जगत गुरु, मोर्चे पर पग पग पर मुझे विपत्ति 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 का वरदान चाहिए। अब प्रश्न उठता है, विपत्ति का वरदान कौन चाहेगा? कुंती ने चाहा। रंतिदेव का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, हे प्रभु, विश्व में जितने पापी तापी हैं उनको जो यातना प्राप्त हो रही है वो सारी यातना मैं झेल लूँ, किसी को दुख प्राप्त ना हो। तो दुख वरदान के रूप में कौन प्राप्त करना चाहता है? लेकिन कुंती ने कहा कि मुझे पग पग पर क्या चाहिए? विपत्ति चाहिए। इससे क्या होगा? मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो होए। ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना, ऐसा कष्ट जो आपके अलावा कोई हर ही न सके, तो प्रतिक्षण आपका स्मरण होगा। तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण में अनुपम लोकोत्तर त्याग का बल, जो भी कलुषित भाव है, कालुष्य है, उनका क्षालन धर्म का वास्तविक फल है। साथ ही साथ मैं एक संकेत करता हूँ, मैंने एक नियम बचपन में लिया स्वाभाविक रूप से, साथ वालों को मालूम है, जितने कष्ट हो सकते हैं सब कष्ट मिलते हैं। अनुचित किसी को दबाना नहीं, अनुचित किसी से दबना नहीं, मेरा व्रत है। एक ही नियम ले लीजिए, बस जीवन भर कष्ट ही कष्ट मिलेगा। अनुचित किसी को दबाना नहीं, अनुचित किसी से दबना नहीं, मेरा बचपन का व्रत है। तो चारों ओर से संकट आता रहता है, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। पहली बात मैंने ये कही कि धर्म का वास्तविक फल जो मिलता है, सत्संग की कमी के कारण व्यक्ति समझता है संपत्ति नहीं, संपत्ति मिलनी चाहिए, विपत्ति मिल गई। नल को देखिए, जो भी धर्म के मार्ग पर चले जीवन भर तो उनको तपना पड़ा, लेकिन इतिहास उन्हीं का बना, क्योंकि धर्म का वास्तविक फल है धर्म ते विरति।
योग ते ज्ञान, वैराग्य का फल समाधि। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोधा। समाधि का फल है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है मोक्ष। अब मैं थोड़ी व्याख्या करके बताता हूँ। यज्ञ, दान, तप, व्रत ये धर्म है या नहीं? थोड़ा विचार कीजिए। विधिवत शास्त्र सम्मत विधा से यज्ञ करेंगे तो द्रव्य की पकड़ ढीली होगी या नहीं? एक वो व्यक्ति है कि द्रव्य को मर जाएगा, छोड़ेगा नहीं, जिसका आपने वर्णन किया। एक वो व्यक्ति है कि यज्ञ के माध्यम से यज्ञ द्रव्य की पकड़ को छोड़ेगा।